So, hey everyone, in this video we are going to deal with the oogenesis, gametogenesis, 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 genesis यानी process of formation something, गैमीट बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो टाइप के होते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis, oogenesis। तो स्पर्माटोजेनेसिस हमने डील कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द oogenesis। तो oogenesis मतलब क्या है? oogenesis मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड एज process of formation of ovum in female called as oogenesis। ठीक है, अब oogenesis में 3 फेज़ होते हैं। जैसे हमने स्पर्माटोजेनेसिस में पढ़ा वैसे oogenesis में भी 3 फेज़ होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि oogenesis की जो प्रोसेस है, oogenesis की जो प्रोसेस है, इट बिगेन ड्यूरिंग एम्ब्रियो, इट बिगेन ड्यूरिंग एम्ब्रियो। यानी जब फीमेल्स एम्ब्रियो होती हैं तभी उनके अंदर oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ में क्या होता था कि आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही थी, बट फीमेल में जब वो एम्ब्रियो है ना, तो उसके अंदर oogenesis तभी से स्टार्ट है। अब oogenesis के 3 स्टेप होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। पहला है फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे ओवम मदर सेल होते हैं, बहुत ढेर सारे ओवम मदर सेल होते हैं, ओवम मदर सेल। अब ये क्या करेंगे, जो फीमेल की ओवरी होती है उसके अंदर बहुत ढेर सारे ओवम मदर सेल होते हैं। अब ये माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा इनमें, माइटोसिस स्टार्ट होगा। और माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न है जिसमें डिप्लॉइड डिवाइड होता है इनटू 2 डिप्लॉइड। तो ओवम मदर सेल में बहुत माइटोसिस हुआ और ये बना लेंगे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं हम oogonia, oogonia, और एक सिंगल को बोलेंगे oogonia। दिस इज़ द फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो एम्ब्रियो थे तभी हो चुका था हमारे अंदर। अब दूसरा फेज़ आता है फेज़ ऑफ ग्रोथ, फेज़ ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे कुछ ग्रो करने वाला है, तो एक oogonia उठाओ, डिप्लॉइड है, दिस इज़ कॉल्ड oogonia। अब इस oogonia को क्या करने का, इसको हमें इनलार्ज कर देना है, बड़ा कर देना है। अभी भी डिप्लॉइड ही रहेगा, बड़ा करने से कुछ इसमें चेंजेस नहीं होंगे, बट हमने इसको इनलार्ज कर दिया। अब इसका नाम होगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। तो ये फेज़ ऑफ ग्रोथ हो गई। अभी ये सब एम्ब्रियो में ही हो रहा है, अभी बच्ची पैदा नहीं हुई है। जब बच्ची एम्ब्रियो थी तभी उसके अंदर फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ, फेज़ ऑफ ग्रोथ हुआ। अब तीसरा फेज़ भी एम्ब्रियो टाइम ही हो जाता है, फेज़ ऑफ मैच्योरेशन। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, फेज़ ऑफ मैच्योरेशन। फेज़ ऑफ मैच्योरेशन में प्राइमरी oocyte को उठाने का, ये हमारे पास में प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी oocyte जैसे स्पर्माटोजेनेसिस में हुआ था, इसमें होगा मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीज़न है। जैसे डिप्लॉइड सेल है उसमें अगर मियोसिस 1 होता है तो वो 2 हैप्लॉइड सेल बनाती है। मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न, रिड्यूस हो रहा है नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte है। अब इसमें मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, ये बनेगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। बट यहाँ पे हमें ध्यान में देने वाली ये बात है कि यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होता है, मियोसिस 1 यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है।
यहाँ पे एम्ब्रियो में सेकेंडरी oocyte नहीं बनता है। मियोसिस 1 यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। प्रोफेज़ 1, मियोसिस 1 में एक फ़ेज़ होता है ना, प्रोफेज़ 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाएगा। यानी प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करने गई, उसने प्रोफेज़ 1 में एंटर करा उसने, बट प्रोफेज़ 1 में ही उसकी जो सेल डिवीज़न है वो अरेस्ट हो गई, इसके आगे सेल डिवाइड नहीं करी। तो क्या जो बना है स्ट्रक्चर अभी भी यही होगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। इसको हम प्राइमरी oocyte बोले या सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte तो तब बोलेंगे जब मियोसिस 1 कंप्लीट होकर रिड्यूस होगा, डिप्लॉइड बनेगा। अभी यहाँ पे हैप्लॉइड है तो वी कॉल इट एज प्राइमरी oocyte। और ये कहाँ पे अरेस्टेड है? प्रोफेज़ में अरेस्टेड है, प्रोफेज़ में इसको अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक, अब क्या होगा? अब ये प्राइमरी oocyte है, अब ये अकेले बैठी बोर हो रही है, इसको कुछ काम करने को है नहीं, ये बोर हो रही। तो फिर क्या होगा? ये जो आसपास के जितने भी सेल्स होती हैं ओवरी के अंदर, उन सेल्स को ये कलेक्ट करके अपने आजू बाजू लगाने लगेगी। ये जो प्राइमरी oocyte है वो अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। ठीक है, अभी भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद जाइगोट वगैरह बनेगा, फिर उसके बाद अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो इसने अपने चारों तरफ एक सेल लगा ली ओवरी से ही, जिन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम बार बार आएगा, ग्रैन्युलोसा सेल। अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है, ग्रैन्युलोसा सेल को अपने आजू बाजू इसने बुला लिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल इक्वल्स टू प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे बहुत सारी प्राइमरी oocyte बनी थी, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बने थे, बट ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल का क्या होता है ना, ये डेड होते रहते हैं। इनका क्या होता रहता है? डेड, मतलब ये ख़त्म होते रहते हैं। अब क्या हुई? अब बच्ची पैदा हो गई, अब बच्ची जो है फीमेल जो है वो पैदा हो गई। ठीक है, अब फीमेल की एज आई 13 टू 15 ईयर। 13 टू 15 ईयर प्राइमरी फॉलिकल उसके अंदर बना हुआ है और वो लगातार एम्ब्रियो से लेके इस एज तक डेड होता जा रहा है। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी आएगी 13 टू 15 ईयर में, तो सिर्फ 60 के से 80 के ही प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। के यानी 1000, 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट, प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट। अब आफ्टर द प्यूबर्टी, अब इस प्राइमरी फॉलिकल में कुछ होगा। क्या होगा? प्राइमरी है तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये अपनी थी ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। अब इसमें एक और नई सेल ऐड होंगी, एक और इसमें नई सेल्स ऐड हो जाती हैं, ऐसे करके पूरा नहीं बनाएंगे। एक और इसमें नई सेल ऐड हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं थीका सेल, थीका सेल। एक और नई सेल ऐड होंगी, थीका सेल, एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा इनटू टर्शरी फॉलिकल में। अभी ध्यान देने का, ये प्राइमरी oocyte ही अंदर है ना, ये प्रोफेज़ 1 पे अरेस्टेड है, ये अरेस्ट ही रहेगा। ये बस बोर हो रहा था तो इसने थोड़ा प्राइमरी फॉलिकल बनाया, फिर सेकेंडरी बनाया, अब ये टर्शरी बनाएगा। तो टर्शरी में क्या होता है कि जो थीका सेल्स है वो और अपने आप को अरेंज करती हैं। इधर अंदर तो ग्रैन्युलोसा ही है, बाहर थीका एक और लेयर आ जाती है। ठीक है, दिस इज़ द थीका इंटरना, थीका इंटरना यानी अंदर वाली लेयर, एंड दिस इज़ द थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में, मतलब टर्शरी फॉलिकल में अब
थीका ने भी अपने आप को डिवाइड कर लिया, थीका एक्सटर्ना और इंटरना में, और यहाँ पे एक कैविटी सी बन जाती है बीच में, ये पूरा बनेगा और बीच में यहाँ पे एक खाली कैविटी सी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं एंट्रम, जिसे क्या कहते हैं हम, एंट्रम। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा सेल्स आई। अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में थीका सेल आ गई, टर्शरी फॉलिकल में थीका डिवाइड हुई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में, और इसी में एक नया कैविटी आ गया, एंट्रम। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस वन अब यहाँ पे कंप्लीट होता है, मियोसिस वन कंप्लीट होता है। तो मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाया जाए तो मियोसिस वन यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे बनता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बताया था ना, मियोसिस वन एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनती है। तो ये हैप्लॉइड बने। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है टर्शरी फॉलिकल से इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, अब ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, अब इससे आगे की कहानी जानने के लिए यू कैन वॉच माई सेकेंड वीडियो।